1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 12 भीषण धमाके हुए, जिनमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। यह हमला मात्र 2 घंटे के भीतर हुआ, जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। 12 मार्च 1993 दोपहर का समय। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह व्यस्त थीं। लोग अपने काम पर थे, बाजारों में हलचल थी। अचानक दोपहर 1:30 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी इमारत हिल गई। कई लोग मौके पर ही मारे गए। चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। लोग समझ भी नहीं पाए थे कि हुआ क्या है। तभी 2 बजे एयर इंडिया बिल्डिंग में दूसरा धमाका हुआ। अभी लोग इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि एक के बाद एक 10 और धमाके हुए। ये धमाके मुंबई के अलग अलग इलाकों में हुए थे, जिनमें शामिल थे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, झवेरी बाजार, होटल सी रॉक, सहार एयरपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल, जुहू सेंटूर होटल, प्लाजा सिनेमा। इन धमाकों ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। हर तरफ चीख पुकार और खौफ का माहौल था। आतंकियों ने बमों को कारों, स्कूटरों और बैगों में छिपाकर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में रखा था। एक निर्धारित समय पर इन्हें विस्फोट कर दिया गया। हमले की पूरी प्लानिंग दुबई में हुई, जहां दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन मौजूद थे। धमाकों के बाद मुंबई की स्थिति। 12 मार्च 1993 की दोपहर जब आखिरी धमाका हुआ, तब तक पूरे मुंबई में अफरा-तफरी मच चुकी थी। 250 से ज्यादा लोग मारे गए। 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़कें खून से लाल हो चुकी थीं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी था। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। डॉक्टर लगातार घायलों का इलाज कर रहे थे, लेकिन कई लोग इलाज के दौरान दम तोड़ रहे थे। हमले की जांच कैसे हुई? धमाकों के तुरंत बाद मुंबई पुलिस और सीबीआई ने जांच शुरू की। जांच में टाइगर मेमन का नाम सामने आया। पता चला कि इस साजिश में टाइगर मेमन का भाई याकूब मेमन भी शामिल था। पुलिस को दाऊद इब्राहिम का नाम भी मिला, जो पहले ही भारत से भाग चुका था। आतंकियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई। पुलिस ने 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। 29 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन आज भी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। इस हमले के बाद आतंकवाद विरोधी कानून सख्त किए गए। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए गए, ताकि भविष्य में ऐसे हमले रोके जा सकें। क्या हमने कुछ सीखा? 1993 के मुंबई ब्लास्ट ने यह दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को और सतर्क रहने की जरूरत है। इस हमले के बाद भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनों को और सख्त किया गया। भारत सरकार आज भी इन आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। यह हमला हमें यह सीख देता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।